कहानी की शुरुआत हैना ग्रेस नाम के एक लड़की से होती है जिसको एक डीमोन ने पोजेस किया होता है। इसीलिए हैना के फादर ग्रेंजर जो दो प्रीस्ट के साथ मिलकर हैना को रिचुअल करने की कोशिश कर रहे हैं और उस डीमोन को हैना की बॉडी से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिचुअल के दौरान हैना की आंखों का रंग बदल जाता है। वो डीमोन उसे छोड़ देता है, लेकिन वो पोजेस होकर एक प्रीस्ट को हवा में उठाकर एक स्टेचू पर फेंक देती है, जिससे प्रीस्ट की डेथ हो जाती है। और वो दूसरे प्रीस्ट के साथ भी यही करती है, उसे भी हवा में उठा देती है। तो ग्रेंजर अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके मुंह पर पिलो यानी तकिया डालकर उसकी सांसें रोककर उसे मार देता है। मरी हुई हैना के हाथ पर मक्खी बैठती है तो उसका हाथ हरकत करता है, पर हैना दोबारा मरी हुई दिखाई देती है। इस घटना को 3 महीने गुजर जाते हैं। अब हम देखते हैं मेगन नाम की एक लड़की को जो अपनी फ्रेंड लीजा के रिकमेंडेशन पर हॉस्पिटल के काम में नाइट शिफ्ट के लिए इंटरव्यू देने जाती है और वहाँ उसे जॉब दे दी जाती है। मेगन उसी रात से जॉब ज्वाइन कर लेती है और वो वहाँ नाइट शिफ्ट में काम कर रहे सिक्योरिटी गार्ड अर्नी से भी मिल लेती है। वो सारी रात जॉब करती है और जब वो अपनी जॉब में एक न्यू बॉडी को चेक करके जाने लगती है तो किसी को बीच में खड़ा महसूस करती है। जब वो दोबारा देखती है तो वो गायब होता है। और अब हम मेगन के थोड़ा पीछे की जिंदगी को देखते हैं। दरअसल मेगन एक कॉप थी और एक दिन ड्यूटी करते वक्त एक क्रिमिनल ने मेगन के पार्टनर को मार दिया था। ये सब आंखों से देखने के बाद मेगन डिप्रेशन में चली गई थी और अब मेगन ने इस जॉब को इसीलिए चुना था ताकि वो उस डिप्रेशन से बाहर आ सके। अब आगे हम देखते हैं मेगन की आंख नींद से खुलती है क्योंकि मेगन का एक्स बॉयफ्रेंड एंड्रयू जो अभी भी कॉप है वो दरवाजे पर नॉक कर रहा था। वो मेगन के घर अपना कुछ सामान लेने के लिए आया हुआ था। मेगन उसे भेजकर तैयार होकर अपने जॉब के लिए आती है। यहाँ वो पिछले दिन की तरह ही काम करने लगती है। मेगन एलिवेटर लिए नीचे आती है, लेकिन वहाँ एम्बुलेंस की बजाय एक आदमी दिखता है जो अंदर आने के लिए दरवाजा खोलने को कहता है, लेकिन मेगन उस आदमी को होमलेस समझकर अंदर नहीं आने देती है और ऊपर जाकर सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद अलार्म फिर से दोबारा बजने लगता है और इस बार रेंडी नाम का एक पैरामेडिक आया होता है जो मेगन से बॉडी अंदर लाने के लिए हेल्प मांग रहा होता है। मेगन रेंडी के साथ उस बॉडी को अंदर लेकर आती है और ये बॉडी हैना की निकलती है। रेंडी के मुताबिक हैना को ड्रग करके मारा गया है, फिर जलाने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने पर वो थोड़ी ही जली थी। लेकिन कट और जलने के कारण बॉडी का बहुत बुरा हाल था। मेगन रेंडी को वहां से भेजती है ताकि बॉडी को रजिस्टर पर चढ़ा सके रिकॉर्ड के लिए। रेंडी के जाते ही मेगन हैना के जख्मों को फोटो लेने लगती है, लेकिन कंप्यूटर पिक्चर ले ही नहीं रहा होता है। तब मेगन हैना के फिंगरप्रिंट लेकर उसे रजिस्टर करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ कंप्यूटर ही बंद हो जाता है। मेगन को लगता है ये सब टेक्निकल प्रॉब्लम है और वो हैना के क्रॉप्स को फ्रीजर में डालने लगती है, लेकिन जैसे जैसे क्रॉप्स फ्रीजर में घुसाने लगती है वैसे वैसे टेबल पर पड़ी चीजें हिलने लगती हैं और सारी चीजें नीचे गिरने लगती हैं। मेगन उन चीजों को उठाकर रखती है और हैना की बॉडी को फ्रीजर में डाल देती है और बंद कर देती है। और फिर एंड्रयू के नाम से पुलिस रिकॉर्ड खोलती है और हैना का नाम डालती है। नाम डालते ही हैना का ड्राइविंग लाइसेंस आता है। उस पिक्चर में मेगन हैना का आई कलर ब्राउन दिखती है। ये देखकर वो हैना का क्रॉप्स देखने दोबारा जाती है, लेकिन वहाँ उसकी खुली आंखें ब्लू होती है। मेगन को हैना के क्रॉप्स पर फ्लाई बैठी हुई दिखती है। जैसे ही वो उड़ाने की कोशिश करती है तो उसे महसूस होता है क्रॉप्स से फ्लाइज का ग्रुप उड़ता है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता है। मेगन वहाँ से निकलती है और अपने ऑफिस जाती है। अब उसे एक आवाज आती है जिसे फॉलो करते हुए फ्रीजर के पास जाती है। वो देखती है हैना की बॉडी को कोई घसीट कर ले जा रहा होता है। मेगन उस आदमी का पीछा करती है और उस आदमी के साथ मेगन की लड़ाई हो जाती है। उस आदमी के हाथों से गिरी चाकू मेगन उठा लेती है और वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। मेगन भी बॉडी वहीं छोड़कर उसे पकड़ने उसके पीछे भागने लगती है और साथ में सिक्योरिटी को कहकर पुलिस बुलाने को कहती है। वो जब ढूंढते हुए उस आदमी के पास पहुंचती है तो देखती है कि वो आदमी बॉडी को क्रीमेशन के लिए आग में डालना चाहता है, पर मेगन के रोकने पर वो उससे लड़ने लगता है। तभी वहाँ सिक्योरिटी आती है और उस आदमी को पकड़ लेती है और अब वो आदमी यही चिल्लाते हुए जाता है कि हैना मरी नहीं है, वो जिंदा है। जब तक उसे जलाया नहीं जाएगा वो मरेगी नहीं। पुलिस वाले उसे गाड़ी में बैठाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि हैना का फादर ग्रेंजर है। ग्रेंजर को जब पुलिस ले जाती है तो मेगन क्रॉप्स को वापस रखने
देखने आती है और वो हैना को देखती है, पर मोबाइल पर फोन आने पर वो मुड़ती है तो उसके पीछे हैना की बॉडी हिलती डुलती दिखती है। मेगन मुड़कर देखती है तो वो हैना को सांस लेते हुए देखती है। ये देखकर मेगन डर जाती है और वो क्रॉप्स को फ्रीजर में डायरेक्ट बंद कर देती है और वहाँ से चली जाती है, जहाँ लीजा उसे कैफेटेरिया से डिनर के लिए ले जाती है। वो दोनों मेगन के ऑफिस में डिनर कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है वहाँ एंड्रयू आने वाला है और जब तक मेगन ड्यूटी पर होगी तब तक एंड्रयू वहाँ रहेगा। मेगन एंड्रयू को हैना के फिंगरप्रिंट लाकर देती है ताकि वो पुलिस स्टेशन से चेक कर सके और उसकी आई कलर्स के बारे में भी डिटेल ले सके। इधर डेव को फ्रीजर रूम से आवाज सुनाई देती है। वो वहाँ जाकर देखता है तो हैना के फ्रीजर से लगातार आवाजें सुनाई देती है, पर जब वो फ्रीजर खोलता है तो वो खाली होता है। जब वो गौर कर रहा होता है तो हैना उसे अंदर खींच लेती है और उसे हवा में उठाकर दूर ले जाती है और फिर उसे स्ट्रक्चर पर पटक देती है और फ्रीजर के अंदर खींच लेती है और फ्रीजर बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद मेगन डेव को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचती है, पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। फिर वो वहाँ से इन चीजों को इग्नोर करके बाथरूम चली जाती है। जब मेगन बाथरूम में होती है तो बाथरूम में कोई आता है जो स्टॉल के नीचे से मेगन के सामने यार्न बॉल फेंकता है और अचानक एक जला हुआ हाथ बॉल को उठा ले जाता है। मेगन डर कर वहाँ से निकल जाती है तो उसे एंड्रयू का फोन आता है। एंड्रयू उसे बताता है हैना के फिंगरप्रिंट तो रिकॉर्ड में रजिस्टर ही नहीं हो रहे हैं। वो बताता है रिकॉर्ड में तो हैना ग्रेस 3 महीने पहले ही मरी हुई आ रही है। ये सुनकर मेगन तुरंत फोन काट देती है और हैना के बारे में सर्च करने लगती है। वहाँ उसे पता चलता है हैना पर डेमोनिक पोजीशन होने की वजह से रिचुअल की गई थी जिसमें उसकी मौत हो गई थी। ये सब जानकर मेगन एक बार फिर हैना के क्रॉप्स को देखने जाती है। वहाँ वो जाकर देखती है हैना के बॉडी पर बहुत सारे जख्म जो अब हील्ड हो चुके थे। ये सब देखकर मेगन को बहुत अजीब फील होता है। तब वो सिक्योरिटी से कैमरा के रिकॉर्ड को लेकर चेक करने लगती है। रिकॉर्डिंग में उसे कुछ ऐसा दिखता है कि वो घबरा कर डर जाती है और उसे पसीने आने लगते हैं, पर वो अपने आप को किसी तरह संभाल लेती है और रुक जाती है। अब मेगन ये सब दिखाने के लिए लीजा को लाती है। वो बताती है कि ग्रेंजर भी यही कह रहा था कि हैना अभी मरी नहीं है, जब तक उसे जलाया नहीं जाएगा वो मरेगी नहीं, यानी हैना अभी तक मरी नहीं है। लेकिन लीजा को लगता है मेगन काफी डर गई है इसीलिए वो ऐसा कर रही है। फिर वो वहाँ से चली जाती है, पर जब वो अपने डिपार्टमेंट की तरफ जा रही होती है तो उसे ब्लड के ड्रॉप्स गिरते हैं और उसे स्टेयर पर कोई दिखता है। उसे लगता है ऊपर डेव है और वो ऊपर जाने लगती है। वहाँ उसे डेव की डेड बॉडी मिलती है और उसे वहाँ हैना भी दिख जाती है, जिसे देखकर वो दौड़कर रूफ पे आती है, पर हैना उसके पीछे आ जाती है। हैना उसे हवा में हैंग करके उसके बोन्स को मोड़कर उसे वहीं मार देती है। दूसरी तरफ मेगन अपने काम कर रही होती है, तभी वहाँ रेंडी एक दूसरे बॉडी को लेकर आता है। रेंडी के पूछने पर मेगन हैना के बारे में सारी बातें बताती है और रेंडी मेगन को तसल्ली देकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने पर मेगन एंड्रयू से कॉल पर बात कर रही होती है कि तभी उसके पीछे से हैना क्रॉल्स करती हुई एलिवेटर में जाती है और वो नीचे जाने लगती है, लेकिन मेगन को ये सब कुछ भी नहीं पता होता है। इधर रेंडी जब पार्किंग लॉट से अपनी एम्बुलेंस से जा रहा था तो उसकी गाड़ी के नीचे कुछ आ जाता है, जिसे निकलकर वो देखने लगता है। तभी हैना वहां आ जाती है और वो उसे 2 एम्बुलेंस में फंसाकर वहीं पर मार देती है। इधर मेगन कैमरा रिकॉर्ड में हैना को एलिवेटर में घुसते हुए देख लेती है तो वो रेंडी को बचाने के लिए भागती है, लेकिन वहाँ वो मरा हुआ मिलता है। तभी उसे एंड्रयू का फोन आता है जिसमें वो बताता है ग्रेंजर 2 पुलिस वालों को मारकर वहाँ से भाग गया है। तभी ग्रेंजर मेगन को आकर पकड़ लेता है, जिससे मेगन का फोन जमीन पर गिर जाता है और ग्रेंजर मेगन को पकड़ कर ले जाने लगता है और हैना का क्रॉप्स निकालने को कहता है। मेगन जब क्रॉप्स निकालती है तो ग्रेंजर उसे बताता है जब जब भी हैना लोगों को मारती है तब तब हैना का जख्म भरने लगता है और वो आराम करने लगती है और काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फिर वो बताता है हैना को डिप्रेशन एंजाइटी था, जिसका फायदा उठाकर वो डीमन उसके बॉडी में आ गया और वो डीमन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती। उन लोगों ने उसे मारने के लिए बहुत रिचुअल किए थे पर फायदा नहीं हुआ। लास्ट रिचुअल में वो कामयाब भी हो गए थे। जब वो हैना की बॉडी को दफन करने के लिए लेने गए तो वहाँ उन्हें बहुत सारे लोग मरे हुए मिले और हैना की बॉडी भी वहाँ से गायब थी। ग्रेंजर मेगन को बताता है कि डीमन सिर्फ जलने से ही खत्म हो सकते हैं। फिर मेगन उसका साथ देने लगती है। वो क्रॉप्स को जलाने के लिए ले जाने लगती है। तभी हैना उठकर मेगन की तरफ बढ़ती है, जिस पर ग्रेंजर बीच में आ जाता है तो वो हैना उसे ही आग में फेंक देती है। मेगन उससे भागती है, लेकिन
लेकिन वो गिरकर बेहोश हो जाती है, लेकिन हैना उसके पास बैठी होती है। दूसरी तरफ एंड्रयू मेगन के कॉल न उठाने पर हॉस्पिटल आता है और उसे मेगन के गिरे हुए मोबाइल के साथ रैंडी की बॉडी भी दिखाई देती है, जिस पर वो बैकअप के लिए कॉल कर देता है। फिर वो अंदर जाता है और वो मेगन को आवाज देने लगता है। फिर हैना मेगन को उठाकर फ्रीजर में बंद कर देती है और जब मेगन की आंख खुलती है तो वो बहुत डर जाती है। इधर बाहर एंड्रयू को सिक्योरिटी गार्ड अर्नी मिलता है। वो भी डेव को ढूंढ रहा होता है और दोनों बात कर ही रहे थे कि मेगन फ्रीजर खोलकर वहीं बाहर गिरती है। जब दोनों उसके पास पहुंचते हैं तो वो उनको वहां से जल्दी से भागने के लिए कहती है। तभी वहां हैना आ जाती है। उससे बचने के लिए तीनों एलिवेटर की तरफ भागते हैं, लेकिन हैना अर्नी को पकड़कर मार देती है। इसे देखकर एंड्रयू उस पर गन चलाने लगता है, लेकिन हैना उसे हवा में उठा लेती है। यह देखकर मेगन तो पहले डर जाती है, लेकिन फिर वो हिम्मत करके एंड्रयू की गन लेकर हैना को शूट करते हुए आगे बढ़ने लगती है। वो हैना को शूट करके गिरा देती है, जिससे एंड्रयू बच जाता है और एंड्रयू को वहां से जाने को कहती है और वो खुद हैना की बॉडी को घसीट कर जलाने ले जाने लगती है। जब वो उसे जलाने लगती है तो हैना उसे अंदर खींचने लगती है, लेकिन मेगन उसे अंदर धकेल देती है और डोर बंद कर देती है और हैना अंदर जल जाती है। जबकि बैकअप के लिए आई पुलिस मेगन को वहां से लेकर चली जाती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।